Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are well. This video lecture is recorded by Sarhad Education System. Student केमिस्ट्री ग्रेड 9 की बुक में से पहले आप लोगों ने यूनिट नंबर 1, 2, 3 रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 रिवाइज कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट नंबर 4 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे जाने से पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या है या केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो the attractive force which hold the atom together to form a molecule is called chemical bond। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एटम हैं। सपोज हमारे पास एक एटम है सोडियम, दूसरा एटम है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन वो एटम इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। एज ए रिजल्ट इन दोनों के दरमियान इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, -1, यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। एज ए रिजल्ट इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो दो एटम को आपस में होल्ड करके रखता है, मॉलिक्यूल बनाता है। अच्छा, इस किस्म की जो बॉन्डिंग है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्ड के अंदर केमिकल बॉन्ड के 4 टाइप्स है। उनमें हमारे पास नंबर फर्स्ट टाइप जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम टू अनदर एटम। यानी इसमें होता क्या है, एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसके नतीजे में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इस किस्म की बॉन्ड फॉर्मेशन को कहते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। यानी इससे नाम से जाहिर है आयोनिक बॉन्ड, आयन्स। इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है? 2 एटम्स के दरमियान नहीं होती, बल्कि 2 आयन्स के दरमियान। सबसे पहले आयन्स फॉर्म होते हैं, केटाइन बन जाता है, फिर एनाइन, फिर जब केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन होती है उसके बाद जाके वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन के नतीजे में, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए एक एटम हमारे पास है ए, दूसरा है बी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी केटाइन और एनाइन। जब केटाइन और एनाइन बन जाते हैं तो 2 अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल के जरिए आयनिक बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या कहा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दूसरा एटम कंप्लीट वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसके नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। NaCl एक कंपाउंड है। ठीक है, NaCl, या हो सकता है पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl को हम डिस्कस करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड के लिए 3 कंडीशंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, इनको याद रखें। 3 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। पहले केटाइन फॉर्म होता है, फिर इसके बाद एनाइन फॉर्म होता है, फिर इसके बाद एक केटाइन और एनाइन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है जो इनको बाइंड करके रखता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोडियम, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो के शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने शो किया, डॉट से हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। डॉट जो है वो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है।
अच्छा, सोडियम क्या करता है, उसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसका ऑक्टा कंप्लीट नहीं होता। हाइड्रोजन और हीलियम का डुप्लेट होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है तब स्टेबल होते हैं। अदरवाइज जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है उनका जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। अच्छा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, 7 ले नहीं सकता बल्कि 1 इजीली दे सकता है। तो 1 इजीली जब देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है, ठीक है। 7 गेन नहीं कर सकता, 7 गेन करना मुश्किल है और 1 लूज़ करना उसके लिए आसान है। तो सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ करके सोडियम +1 आयन बनाता है। +1 का मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। आउटर मोस्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या करता है, अब इसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करना है। ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, लेके क्लोराइड आयन बनाता है, क्लोराइड -1 आयन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कैटायन भी बन गया, एनायन भी बन गया। अब क्या करते हैं, कैटायन और एनायन हमेशा 2 अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन के नतीजे में यहाँ पे देखिए, सोडियम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी 281 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली हमने इसको शो करने की कोशिश की है। देखो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो शेल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो शेल भी डिसअपीयर होता है। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को देखें, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम से वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन लेके क्या करता है, क्लोराइड आयन बनाता है। ये दोनों के दरमियान 2 अपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं, +1 -1। इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। इसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसके नतीजे में इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं आपने। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा 2 अपोजिट आयन्स के दरमियान होती है। कैट आयन इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, छोटी सी बात है लेकिन याद रखनी है, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। कैट आयन पॉजिटिव आयन को कहते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है देना और नेगेटिव का मतलब होता है लेना। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अच्छा, सेकंड टाइप हमारे पास है केमिकल बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, ठीक है। जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ठीक है, बराबर बराबर इश्तिराक, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है या उसका सिंबल है सिंपल हैश से, इसको हम एक डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डैश किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, लेते देते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, ये अपना एक इसको दे देता है, ये अपना एक इसको दे देता है, यानी दोनों आपस में इसकी शेयरिंग करते हैं। थोड़ी देर के लिए क्लोरीन का ऑक्टा कंप्लीट हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन का ऑक्टा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, ये हमारे पास है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, शेयर्ड पेयर। इसी शेयरिंग के नतीजे में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड HCl,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s7 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यानी 2 हो गया, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। और क्लोरीन के जो है आउटर मोस्ट शेल में थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों स्टेबल हो गए। एज ए रिजल्ट एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसको हमने कहा HCl। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास 3 तरह के होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्लोरीन, सिंपल एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के पास में मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्लोराइड आयन है। एक क्लोरीन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, दूसरा क्लोरीन 7, दूसरा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी 7 है, उसके पास भी 7 है। तो ये क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। इसके नतीजे में Cl2 जो है बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे देखें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 2 8 8 सोडियम क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन दोनों का ऑक्टा कंप्लीट हो गया और इस एज ए रिजल्ट Cl2 यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, सेकेंड टाइप डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम्स जो होते हैं 2 एटम्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है। 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। एज ए रिजल्ट 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में देखें 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में होते हैं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे बॉन्ड शेयरिंग करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों की 2-2। अब ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एज ए रिजल्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है एटमों के दरमियान शेयर हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम डबल डैश से जाहिर करते हैं। अच्छा, नंबर 3 टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, 2 एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, यानी एटम्स आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर उसके एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी 5 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ किए 1 2 3 4 5, और इस नाइट्रोजन के पास भी देखें 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इसी म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ट्रिपल कोवेलेंट 1 2 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसके नतीजे में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट है जिसको याद रखना है, वो है बॉन्ड फॉर्मेशन अगर इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस जो है 1.7 से कम हो तो ऐसे एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस कर ली केमिकल बॉन्ड को, हमने समझा कि केमिकल बॉन्ड क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है, 2 एटम्स के दरमियान या 2 मॉलिक्यूलों के दरमियान या 2 आयन्स के दरमियान एक 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और सेकेंड टाइप हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, आज हमने डिस्कस कर लिया आयोनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को। इससे रिलेटेड बुक के अंदर जो एग्जांपल्स है इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।
और इसको देखकर नोट्स भी बना लीजिएगा अपने लिए, और बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।